इस बार जो प्रधान जी हैं उन 5 साल से हमने उनकी कोई शक्ल नहीं देखी है। ना वो गाँव में दिखते हैं। विकास कार्य तो क्या होने जब वो खुद ही नहीं आते हैं। जी। अच्छा, जो योजनाएं आती हैं प्रत्येक गांव में योजनाएं आती है, तो आपको क्या लगता है वो योजनाएं कहाँ गई हैं? कहाँ गया पैसा? वही जाने कहाँ गए। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ नेटवर्क की है। नेटवर्क नहीं, हम ये चाहते हैं कि प्रधान सब हमारे जो हमारे गांव में रहे और हमारा गांव का विकास हो। सबसे बड़ी परेशानी घटकाड़ होते हुए जो है मंदारण में चले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमें जो है कि हमारे गांव में कोई पत्रकार आया था और हमने जो हमारी बात हमने चाहे गलत बोला होगा या सही बोला होगा तो उसका जो है हम बड़ा वो करेंगे कि कोई नहीं चाहिए। हमारी जो है यहाँ से जो है बहुत सस्ते में जो है हमारे जाने में शॉर्ट पड़ता है। और ये घूम कर जब इधर सत्यों और चंबा जाना है तो बहुत दिक्कत है। 300 रुपये किराया पड़ता है आने जाने में। इस वजह से बहुत दिक्कत है। प्रणाम, नमस्कार। मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से पहाड़ दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने आपको जो है कुछ दिन पहले सूचना दी थी कि हमारे जो पंचायत चुनाव है वो बड़े नजदीक आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैंने हमारी पहाड़ दूरदर्शन की टीम ने एक फैसला लिया था कि हम प्रत्येक गाँव में जाकर जो है प्रत्येक गाँव का भ्रमण करेंगे और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप सभी के सामने लेकर आएंगे और हमारे ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन सभी विकास कार्यों को आप सभी के सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आज मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बनाली पट्टी बमुंड के अंदर हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। उन सभी लोगों से हम वार्तालाप करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और आप सभी के सामने लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोगों से मिलवाते हैं। सबसे पहले दीदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। जी, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम नीमा देवी है। अच्छा, तो क्या समस्या है दीदी आपके गांव की? ज्यादा हमारी गांव की समस्या ये सबसे पहले तो यहाँ नेटवर्क नहीं है। अच्छा। नेटवर्क की दिक्कत है। बाकी इन 5 सालों में जो भी हमारे प्रधान जी ने काम किया, मेहरबान सिंह मनवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, यहाँ पे पंचायती भवन बनाए, मतलब काम कम किया लेकिन बड़े बड़े काम किए उन्होंने। यहाँ पे टाइल लगाए, रास्ता काफी अच्छा काम किया। अब इसके बाद हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले इन 5 सालों में हमारा प्रधान गाँव का हो, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे अंगूठा छाप हो, पर यहाँ आए हमारे गाँव के बीच रहे, जो भी हमारी समस्या को समझे हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी आपका। अगला हम जो और भी लोगों से मिलवाते हैं। भाई जी, पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम साहिल सिंह मनवाले। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपके गांव की जो मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो ये बिल्कुल यहाँ तो नेटवर्क नहीं आते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और टावर ही नहीं आते, मतलब अच्छा, टावर लगे हैं? ऐसे टावर लगे हैं पर यहाँ काम नहीं करते, दूसरी जगह काम करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? सकलाना क्षेत्र पता नहीं कोई दूसरे क्षेत्र में करते हैं काम। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ जब नेटवर्क वो टावर लगे हैं तो ऐसा क्यों है कि वो इस क्षेत्र में ना आकर दूसरे क्षेत्र में नेटवर्क आते हैं? ये तो यहाँ की दुर्भाग्य है क्योंकि यहाँ के नेटवर्क यहीं पे टावर लगे हैं और हमारे गाँव में नहीं पकड़ रही टावर। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो प्रधान जी है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी आप यहाँ भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे पंचायत भवन बिल्कुल एकदम बना रखा है अच्छा। और रास्ते में टाइल लगा रखी है, रास्ता बिल्कुल सही बना रखे और एक हॉस्पिटल भी बना रखा नीचे। और क्या विकास कार्य ग्राम प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में किए हैं? प्रधान जी ने बहुत सारे कार्यकाल किए जी। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, एक तो नीचे कानीघाट से भी आ रही है सड़कों पर, कानीघाट के लिए वहाँ भी बिल्कुल रोड नहीं थी, वहाँ भी आ रही है। और एक दूसरी भी आ रही है वहाँ से धौलान साइड से स्कूल तक जा रही। तो प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको इस बार निर्विरोध बनाया जाए उनको। अभी जो है प्रधानमंत्री आवास कितने बने आपके गांव में लगभग? अभी तो बन रहे हैं फिलहाल ना, 2-4 तो बन रहे हैं। हाँ जी, मतलब 4-5 तो बन रहे हैं और आगे भी है, मतलब आगे जा रखे हैं ना, मतलब अभी उनका भी आने वाला है, कंफर्म नहीं हुआ ना अभी। बस 4-5 बन रखे अभी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम मिलवाएंगे। अंकल जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। मैं ग्राम सभा बनाली से बचन सिंह मेरा नाम है जी। और जो है मैं जिला टिहरी गढ़वाल है जी, ब्लॉक चंबा है जी। क्या समस्या लगती है अंकल जी आपको? समस्या तो ये है कि हमारे गांव में दूसरा टावर लगना चाहिए, बिल्कुल यहाँ काम ही नहीं करता है। दूसरी जो है बिजली और नागनी से जो सड़क है वो बनाली टच होनी चाहिए। हमारी जो है यहाँ से जो है बहुत सस्ते में जो है हमारे जाने में शॉर्ट पड़ता है। और ये घूम कर जब इधर सत्यों और चंबा जाना है तो बहुत दिक्कत है। 300 रुपये किराया पड़ता है आने जाने में। इस वजह से बहुत दिक्कत है। और जो है जैसे प्रधान जी के ये जो काम कर रखे हैं, जैसा मरोड़ से आप बना लिया है तो सड़क अच्छी बनी हुई है। और नई सड़क जो यहाँ से सर्वे हुआ है वो जो है करीब 1 करोड़
कुछ लाख जो है क्लेम बढ़ चुका है और कुछ और बढ़ने को है। और काम जो अभी काम शुरू होगा ये सड़क का ना, ये भी है। और जैसे आप शिवालय बनाया और नीचे एनम स्टैचू बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और नागणी से जो सड़क है वो बनाली टच होनी चाहिए। हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राम सभा बनाली होने के नाते जो है हमारा तहसील धनोल्टी होने से क्या है कि हमारा जब विधायक चुन के जाता है तो दोबारा फिर दिखाई नहीं देता है। ऐसे अच्छा, आज तक कोई अधिकारी या विधायक जी आपके क्षेत्र में आए हैं? ना, विधायक क्षेत्र उस टाइम में आए थे एम्बुलेंस में, जब कोरोना काल था। तो कोरोना काल में गांव वाले बीमार थे, वो कोरोना काल में जो है एम्बुलेंस में क्यों आए? वो थे बीमार कि हम थे बीमार? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम गलत कह रहे हैं तो वो भी बोले। प्रीतम पंवार जी यहाँ से जीत के गए हैं, उन्होंने दोबारा यहाँ नहीं देखा। और ये प्रधान जी जब से बने हैं तो बड़े बड़े काम हुए। जैसे जब हमारे पास पशु बकरी हैं, भेड़ हैं, भैंस हैं, तो 10 बजे तक पानी का यहाँ आगे भी जाएगी, बड़े स्कूल में जाएगी। और ये सड़क जो है नागनी टच होनी चाहिए। और जो है इन्होंने जो है काम, ये गारंटी वारंटी ये तो होता ही रहता है, इसमें कोई वो नहीं। ये सब प्रधानों ने किया। और 3 पंचवर्षीय और प्रधान भी रहे पुराने, तो उस समय जो है कुछ काम नहीं हुआ, हमने कुछ देखा ही नहीं। अगर हुआ है कोई बताए कि ऐसी चीज़ हमारी बना रखी है, भाई बताएं। सबसे पहले जो है कि ये प्रधान जब बने तो सबसे पहले आज़ादी की बात हुई कि हमारे गांव में जो है पानी आ गया। उस दिन से हमारी बेटी बहू जो बालक हैं छोटे, वो भी जो है आज़ादी से रहने लगे और पानी का जो है पूरा भरपूर पानी आ रहा है। और इसमें जो है कि अब एक के बारे में जो है थोड़ा सा कानीघाट तक जो बिजली से आएगी नहीं सड़क, वो कानीघाट से सर्वे हो गया है, खूंटी भी बढ़ चुकी हैं, वो तो होगा ही, पर थोड़ा आगे भी कोशिश करवाएं जो कि मतलब बनाली टच हो जाए। इस वजह से जो है आप सभी लोग, जब 3 पंचवर्ष में 3 प्रधान हो रहे हैं, इससे जो है दूसरा टावर जो है लगना चाहिए। और जो ये प्रधान जी जो वर्तमान में हैं सोनी मनवाल, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सोनी प्रधान जो है इनके ससुर जी थे। आगे हम गांव के और भी लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, तो आइए हम लोगों से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह मनवाल है जी। और मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ जी। और यहाँ पर जो है शक्ति केंद्र संयोजक हूँ मैं, और पूर्व वन पंचायत सरपंच हूँ। जी सर, जैसे कि अभी हमारे जो पंचायत चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और हमारे ग्राम प्रधान का कार्यकाल भी जो है खत्म हो चुका है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यकाल तो जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो है ये चुनाव का पर्व है, इसके लिए मैं सभी उम्मीदवारों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहले मैं किसी भी उम्मीदवार से ये चर्चा, चाहे किसी का गाँव का हो चाहे किसी क्षेत्र का हो, वह आदमी चुनाव लड़े जो स्वयं सक्षम हो। नंबर 2 बात है कि वह आदमी जो है गाँव में रहता हो, क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी ही क्षेत्र का डेवलप कर सकता है। यह नहीं है कि प्रत्येक चीज़ के लिए स्टैंप लगाने के लिए उसको जो है देहरादून, दिल्ली या चंबा, धनोल्टी भागना पड़े। वह गांव ही इस गांव का प्रतिनिधि हो सकता है, किसी गांव का प्रतिनिधि हो सकता है जो गांव में रहता हो। नंबर 2 बात तो है कि जो आदमी स्वयं जो है सक्षम हो, वही आदमी चुनाव लड़े। ये नहीं है कि वो अपनी बहू चुनाव लड़ रही है और बहू के आगे जो है ससुर जी जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यह भी नहीं है। और यह महिला चुनाव लड़ रही है, उसके हस्बैंड जो है वहाँ पर प्रधान बने हुए हैं। किसी के देखे हमने किसी के देवर प्रधान बने हुए हैं, जबकि प्रधान कोई अन्य लोग होते हैं। इस विषय में जो है मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव वही लोग लड़े जो स्वयं सक्षम हो। बिल्कुल। आने वाले जो हमारे ग्राम प्रधान होंगे या हमारे क्षेत्र पंचायत होंगे, उनके अंदर क्या कुछ खूबियां देखना चाहोगे आप? खूबियां उनके अंदर देखना चाहता हूं मैं कि सबको समान दृष्टि से देखे। नंबर 1 जो पहला पॉइंट है, वो किसी के साथ भेदभाव न करें, सबके साथ जो है सौजन्यपूर्ण व्यवहार करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। और जो दबे कुचले, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनका जो है डेवलप हो। खास करके मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि जातिवाद जो है राजनीतिक दलों ने फैलाया है। हम सभी जो है एक ब्रह्मा की संतान है, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, पेट से जो है वैश्य पैदा हुआ है, और जंघाओं से जो है शूद्र पैदा हुआ है। तो ये कर्म बांटे गए, हम सब एक भाई हैं, एक ब्रह्मा की, भगवान ब्रह्मा की संतान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो हम सभी दलित हो चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब हमारे भाई हैं, क्योंकि हम भगवान ब्रह्मा की संतान है। तो मैं भेदभाव पे विश्वास नहीं रखता हूँ, और सबके साथ ये चाहता हूँ जो हमारे प्रतिनिधि हों
खास करके जो प्रतिनिधि बने वह किसी के साथ भेदभाव न करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे दबा कुचला हो, सबके साथ जो एक जैसा व्यवहार हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे गांव की दृष्टि से हो। डेवलप होना है तो सबका होना है और पात्र व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले, अपात्र को प्राथमिकता न मिले। बिल्कुल 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 आपकी बात में बहुत बहुत सहमत हूँ और खुश भी हूँ कि आपकी ऐसी सोच जो है आपको काफी आगे तक लेके जाएगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अंकल जी, जैसे पंचायत चुनाव आने वाले हैं और हमारे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका, तो क्या विकास कार्य आपके गाँव में हुए होंगे? हमारे विकास तो मेरे गांव में भाई ऊपर ऊपर हुआ होगा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे घर के नजदीक तो कोई विकास नहीं हुआ। जी हाँ जी, फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि विकास कार्य हुए हैं गाँव में? हुए हैं लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली नीचे वालों को। किसी के पेंशन नहीं लगी आपकी वृद्धा पेंशन? पेंशन तो हमारे पहले से लगी हुई थी, पहले वाले भूतपूर्व प्रधानों की लगा रखी है। हाँ जी। हाँ। पानी की कोई समस्या या पानी भी जो है पहले का स्वीकृत हो रखा था। जी हाँ। अच्छा, ये काम जो है पहले से स्वीकृत हो? हाँ, जो वही काम पुराने काम है, ये और नए काम तो हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, कोई समस्याएं आप जो है बताना चाहेंगे? समस्या क्या होनी है हमारे सब समस्या हमारी है। देखो तुम कितने नीचे से, हमारे कोई बीमारी होगी, कुछ होगा तो हमें डंडी करनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पर मरीज को लाएंगे, कुर्सी करनी पड़ेगी। रोड की समस्या, अब ये रोड जो है ऊपर को जा रही है, गाँव आदमी नीचे ज्यादा है, परिवार नीचे ज्यादा है, और इन्होंने इधर ऊपर ले गए तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं। रोड की जरूरत जो है नीचे गांव में है, लेकिन वो रोड जो जा रही है गांव के ऊपर से जा रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ निपटारा करने वाला निपटारा है इसमें, बस हमारे लिए इसमें कोई सुविधा नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पहाड़ दूरदर्शन में। सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव की समस्याओं को दर्शाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत किस प्रकार के होने चाहिए? हमारे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत इस प्रकार के होने चाहिए जो गाँव में रहें। जी इस बार जो प्रधान जी हैं उन्होंने 5 साल से हमने उनकी कोई शक्ल नहीं देखी, ना वो गाँव में दिखते हैं। विकास कार्य तो क्या होने जब वो खुद ही नहीं आते हैं। जी। अच्छा, जो योजनाएं आती हैं, प्रत्येक गांव में योजनाएं आती है, तो आपको क्या लगता है वो योजनाएं कहाँ गई हैं, कहाँ गया पैसा? वही जाने कहाँ गए। जी। इस बार कुछ काम ऐसा नहीं हुआ है जो गांव के हित के लिए हुआ हो। यहाँ इंटर कॉलेज हुआ है एक गांव के लिए, वो भी पिछली पंचवर्षीय में माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी के नेतृत्व में हुआ है। जी। पंपिंग पेयजल योजना, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी पहले, वो भी पिछली पंचवर्षीय में विधायक जी के सहयोग से हुआ है। जी। इस बार यहाँ रोड की झाड़ी कटान तक नहीं हुई है। जी। 1 किलोमीटर जो रोड आ गई गाँव वालों ने कटवाई थी अपने हाथों से, उस रोड का कोई वो नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं हो रही उसमें ना झाड़ी कट रही है, गड्ढे वैसे आपने देखा होगा, आप आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोड की स्थिति बता रही है कि गांव की सिचुएशन जो है आगे जाकर क्या होगी। इस उपलक्ष्य में और कोई समस्या आपको, मुख्य समस्या गांव के अंदर? मुख्य समस्या यहाँ नेटवर्क की है। यहाँ 2 नेटवर्क टावर लगे हैं, परंतु जिस समय लगे उस समय ऐसे व्यक्तियों के पास सत्ता थी, उन्होंने अपने घर में लगवाए हैं वो, जिससे गांव को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे। हमारे यहाँ बीएसएनएल का टावर तो कभी बड़ा होने नहीं है। यहाँ नेटवर्क की है, कोई अगर बीमार हो जाता है तो 108 एम्बुलेंस को कैसे फोन करेगा? जी। महिलाओं को लेकर कोई समस्या है जिनको आप भी आए दिन देखते रहते हैं? महिलाओं को लेकर तो फिर कोई समस्या नहीं है यहाँ। बस यही है कि अगर किसी का प्रसव हो गया, होने वाला हो, तो वो कैसे फोन करेगा, 108 एम्बुलेंस को कैसे संपर्क करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेन समस्या तो यही है। जी 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 बिल्कुल। जो गांव के अंदर जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वो नेटवर्क की है, जिसके कारण जो है ना बाहर के लोग जो है गांव के अंदर ज़्यादा टाइम रह पाते हैं, ना गांव के लोग ही जो है ज़्यादा टाइम जो गांव के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क की जो है इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर है। लोगों का कहना है कि गांव के अंदर जो है हमें अगर कोई सूचनाएं अगर टाइम से मिलनी चाहिए तो नेटवर्क की वजह से जो कोई सूचना भी हमें गांव के अंदर नहीं मिल पाती है। इसके अलावा किसी की अगर स्वास्थ्य संबंधित, अगर किसी की जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं हो गई, उनके साथ में किसी तरह की अगर कोई समस्याएं होती है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है, तो उनको जो है सूचना करने में जो इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है नेटवर्क ना होने के कारण। उनको जो है बड़ी दूर से गाँव से जो है नीचे गहराई से उठा के जो है पगडंडे से होते हुए लेके आना पड़ता है, जिसके कारण कई बार शायद ऐसी भी समस्याएं आई होंगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, कईयों ने अपनी संतानें खोई होंगी, कई माओं ने जो कई दुख जो है यहाँ से सहन किए होंगे। इसी के साथ आज मैं ग्राम बनाली के अंदर थी, पट्टी बुमुंड के अंदर थी, यहाँ पे कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद थे। उन सभी की समस्याओं को और गांव के विकास कार्य से लेकर पंचायत चुनाव को लेकर जो मैंने आप सभी के सामने जो उजागर करने का एक प्रयास किया है। इसी के साथ साथ मैं और भी गाँव के और भी क्षेत्र के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तक जो है जितने भी ग्राम की जो है
विजिट नहीं हुआ है तो आप लोग जो है कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, ताकि हम भी आपके गांव तक जो है पहुंच सकें, क्योंकि आपके गांव के लोग जो है, आपके क्षेत्र के लोग हमें आए दिन मैसेज और कॉल्स करते रहते हैं कि मैडम आप जो है हमारे क्षेत्र में भ्रमण के लिए नहीं आए हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी, कितने भी ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, वो जल्द से जल्द जो है हम लोगों से कांटेक्ट करने का घटकाड़ होते हुए जो है मंदरायण में चले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमें जो है कि हमारे गांव में कोई पत्रकार आया था और हमने जो हमारी बात हमने चाहे गलत बोला होगा या सही बोला होगा तो उसका जो है हम बड़ा वो करेंगे कि कोई लड़की आई थी और हमारी बात पर अमन हुआ, इस वजह से जो है आप ये सड़क जो है नीचे से होकर के यार जंगलात सड़क पे मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। हाँ जी, और प्रधान जी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आगे हम पंचायत चुनाव को लेकर और चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में एक दीदी जुड़ चुकी हैं। दीदी, हमारे पंचायत चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे जो ग्राम प्रधान है और हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत हैं, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? वो गांव का विकास करे और जनता की सुने, बस इसके अलावा हम चाहते हैं हमारे गांव में विकास हो। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ नेटवर्क की है। नेटवर्क नहीं, हम ये चाहते हैं कि प्रधान सब हमारे जो हमारे गांव में रहे और हमारा गांव का विकास हो। सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही है। बस आप लोग यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू हुए थे पंचवटी और फिर अभी तक बढ़ जाए, फिर आधा सही तो लगे, अभी भी आधा टाइट लगी लड़का तुम्हें नौकरी में बोले नहीं ना वापस मंगाऊंगा बड़ी बना ले तो तक ले दे। अच्छा हाँ सच है, तो ये पर अभी वो भी अच्छे वो कम देगा।
देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।